शब बारात के तो बेशुमार फजाइल, उन्हीं में से आपने अपने उलमा, मशाइखीन, अपने असातिज़ा की ज़बानी जरूर सुना कि हज़रत ईसा अला नबीना का गुजर एक पहाड़ पर से हुआ और उन्होंने देखा क्या, पहाड़ की चोटी पर एक हसीन सफेद सा गुंबद है। उस गुंबद को देखने की उन्हें ख्वाहिश हुई। हज़रत ईसा अला नबीना उस गुंबद तक पहुंचे और उस गुंबद का, हसीन गुंबद का चक्कर लगाने लगे, तवाफ करने लगे कि कितना हसीन है, कितना खूबसूरत है, कितनी नूरानियत है। इसी दरमियान गैब से निदा आई कि ए ईसा, बड़ी हैरत से तुम इस गुंबद को देख रहे हो, इसके चार जानिब घूम रहे हो। ए ईसा, इसके अंदर जो चीज है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? हज़रत ईसा ने अर्ज किया, मौला हाँ, मैं उसे भी देखना चाहता हूँ। अल मुख्तसर ये कि उस गुंबद के अंदर एक दरवाजा खुला। हज़रत ईसा अला नबीना देखते क्या है कि एक शख्स उसके अंदर इबादत और रियाजत में मशगूल है और उसके सामने अंगूर का एक गुच्छा है और बाजू से एक छोटी सी नहर बह रही है। वो बुजुर्ग जब इबादत से फारिग हुए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सलाम और दुआ के बाद मावे गुफ्तगू हुए। दौरान गुफ्तगू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनसे दरियाफ्त किया कि आप इस गुंबद के अंदर कितने साल से इबादत कर रहे हैं, कितने दिनों से इबादत कर रहे हैं? उन्होंने फरमाया कि पैगंबर इस्लाम, मैं तकरीबन 400 साल से यहाँ पर इबादत कर रहा हूँ। कहा यहाँ तो कोई रास्ता भी नहीं था इसके अंदर आने के लिए, ये तो मेरे आने के बाद रास्ता बना है। ये बताओ कि तुमको जब भूख लगती थी, प्यास लगती थी, तुम खाते और पीते क्या थे? तो उस बुजुर्ग ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जब मुझे भूख लगती थी तो मैं इस अंगूर के गुच्छे के अंदर से चंद अंगूर खा के अपनी भूख को खत्म कर लेता था, और जब प्यास लगती थी तो इस नहर का थोड़ा सा पानी पी लेता था तो मेरी प्यास खत्म हो जाया करती थी। पूछा तो आप कितने साल से इसमें इबादत कर रहे? कहा मैं तकरीबन 400 साल से अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। इतना सुनना था हज़रत ईसा नबीना को बड़ा ताज्जुब। अपने रब की बारगाह में फरमाया कि मौला, अब तेरा कोई ऐसा बंदा पैदा ना होगा जो तेरी इस तरह से इबादत करे, और मुसलसल 400 साल से ये सिर्फ तेरी इबादत ही इबादत करता चला रहा है। इतना कहना था। गैब से निदा आई कि ए ईसा, ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मतियों को मैं एक ऐसी रात यानी शब बारात अता करूंगा, अगर उस रात में मेरे महबूब की उम्मती 2 रकात नमाज नफल पढ़ लेगी तो मैं 400 साला इस इबादत से कहीं ज्यादा उस 2 रकात नमाज नफल का सवाब उसे अता फरमाऊंगा। अजीजों, कितनी अजीम रात है, कितनी बाबरकत रात है, कितनी मुकद्दस रात। यकीनन इस रात के फैजान से हम सबों को मालामाल होना चाहिए। गफलत की जिंदगी, गफलत के लम्हात न गुजारते हुए हम कसरत से अल्लाह की इबादत करें जो हमें आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने करने का हुक्म दिया है। हम उसे दिलजमई के साथ करें और उस पर अमल पैरा भी रहे।